एवरीवन। सो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट्स आज ही शाम को अनाउंस हुए थे। तो हमारे साथ में है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भूमि बोथरा। हेलो भूमि। हाय सर। कैसा लग रहा है टॉप करके? एक अलग ही फीलिंग है कि हम इस इंटरव्यू को प्योरली इनफॉर्मल रखेंगे और साथ साथ इसके इनसाइट्स भी बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको पता लग सके कि इतनी मेहनत करने के बाद में जब उसका रिटर्न मिलता है तो एक बच्चा कैसा फील करता है। सो पहले बैकग्राउंड बताता हूँ कि भूमि बोथरा इज अ रियली टैलेंटेड स्टूडेंट। शी हैज बीन टॉट बाय मी फ्रॉम लास्ट 1.5 years, करीब 1.5 साल से वो मुझसे पढ़ रही है। और वो वन अमंग दो स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूँ कि जो डे 1 से जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भूमि का रिजल्ट आएगा तो वो तो कुछ अलग ही आएगा। उस कैटेगरी के बच्चों से भूमि बिलोंग करती है। शायद भूमि भी मुझसे इत्तेफाक रखेगी क्योंकि वो एक बहुत ही एम्बिशियस गर्ल है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती है कि मुझे नहीं करना है, या जैसे कि आमतौर पर बच्चों का एक रिव्यू रहता है कि बोल देंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। ऐसा नहीं है। वो हमेशा से इस चीज़ में बिलीव करती है कि मैं टॉप करूंगी। हमेशा से उसका इतना ही पॉजिटिव इंटेंट रहा है और वो पॉजिटिव इंटेंट आज इसके काम आया। शी हैज गॉट 98.50% इन राजस्थान बोर्ड। दैट टू इन मैथमेटिक्स शी हैज गॉट 100 और 100, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अब भूमि से पूछेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 4 घंटे में, उसने क्या क्या किया क्या नहीं किया। ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं करीब रात के 10:30 पौने 11 बजे। तो करीब रिजल्ट आए हुए अभी तक 5 घंटे हो चुके हैं। तो पूछते हैं भूमि से कि लास्ट 5 आवर्स में इसने क्या क्या देखा, क्या क्या बदलाव देखा। हाँ भूमि, क्या एक्सपीरियंस है आपका? सबसे पहले जब रिजल्ट की हम लोगों ने आया था कि 3 o'clock हो गया, रिजल्ट आने वाला है, जैसे वेबसाइट ओपन की एरर, फिर रिजल्ट तो उसकी वजह से और ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो लेवल और ज्यादा बढ़ गया। फिर एरर, फिर मैं गई के अंदर, ठीक है अब आएगा तब देखेंगे। अचानक से रिजल्ट ओपन, मुझे बोलता है कि रिजल्ट आया। मैंने बोला क्या आया रिजल्ट? क्या आया? तो बोलता है खुद ने रिजल्ट नहीं देखा, किसी को बोला कि आप देखो ना। तो मेरी ने देखा था तो उन्होंने बोला, सबसे पहले बोला कि तुम्हारे सिर्फ 9 मार्क्स कट है। सिर्फ 9 मार्क्स कट है। तो बच्चों के जहां पर कई बच्चों के 9 मार्क्स एक सब्जेक्ट में कटते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। ओवरऑल भूमि हैज गॉट 591 आउट ऑफ 600, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। अभी तक हम राजस्थान लेवल के मेरिट पर जा नहीं पाए, बट ये पक्का हो चुका है कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में करीब मोर देन 1 लाख के आसपास स्टूडेंट एक एस्टिमेटेड है, उसमें भूमि फर्स्ट है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो जो है वो भूमि को पूरा सक्सेस कोचिंग एकेडमी की तरफ से। मतलब अलग से कल तक लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी और विद इन 24 आवर्स बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले। बिल्कुल मिलने भी चाहिए। जो आपकी, मेरा ये मानना है पर्सनली कि 10th में अगर बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो वो ना केवल 10th इंडिविजुअल 1 साल की पढ़ाई है, 1 साल के एकेडमिक्स का नतीजा है, वो लगभग बच्चों की 8 से 10 साल की जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, उस ट्रैक रिकॉर्ड का एक फाइनल फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम के तौर पर मिलता है। अगर आप लास्ट के 4-6 महीने पढ़कर आप सोचते हो आप टॉप ला सकते हो, टॉप कर सकते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरे से ये चीज के लिए, है ना? भूमि से अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या क्या डूज और डोंट्स थे। तो सबसे पहले भूमि आप ये बताओ कि जो अक्सर टॉपर्स होते हैं उनसे एक पूछा गया एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, आप कितने आवर्स पढ़ते थे? तो इसका आंसर बहुत ही तरीके से देना, और जो मेरे इनपुट्स थे आपको पूरे साल टाइमिंग से रिलेटेड वो डेप्थ में बताना। सबसे पहले तो पॉइंट्स में कि टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं है कि एक कर लिया कि 6 पढ़ लिया और टारगेट कोई सेट ही नहीं है। जितना टारगेट उतना करो। टारगेट है कि भाई 2 चैप्टर आज कंप्लीट करने मींस करने हैं, उसके लिए आपको शायद 8 घंटे पढ़ने पड़े, बैठो। बहुत 5 बैठो, 3 बैठो। मतलब कहने का मतलब ये है भूमिका कि आपको टाइम बेस्ड स्टडी करनी ही नहीं चाहिए। आपको टारगेट बेस्ड स्टडी या फिर आपका जो चैप्टर बेस्ड स्टडी है वो करो।
अगर आपने आज टारगेट सेट किया है कि आई वांट टू डू दीज 2 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका आज का पढ़ाई हुआ नहीं है। यही बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया भूमि ने कि टाइम बेस्ड स्टडी नहीं हो सकती है। आप ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि मैं दिन में 4 घंटा पढ़ चुका हूं तो अभी ये सफिशिएंट है, ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा ये देखना है कि आज के आपके टारगेट्स क्या है। अगर आपके टारगेट 2 चैप्टर है तो जब तक वो नहीं होता है तब तक आपको वो करते रहना, और ऐसा करोगे तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक गोल के लिए बहुत सारे गोल बनाने पड़ते हैं, डेली का गोल होना चाहिए एक्चुअली में। डेली गोल होंगे तो वो जो बड़ा गोल है आपका टारगेट सेट हो ही जाएगा। आप सीधे मतलब सीधे तौर पर भूमि कहना चाह रही है कि आप सीधे ये नहीं सोच सकते कि आपको 99% लाना है, जो कि भूमि लेकर आई है। आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे। एक्चुअली में ये टारगेट्स की आदत मैंने इनको फ्रॉम डे 1 डलवा दी थी। किस तरीके से? हम लोग पर्टिकुलरली सक्सेस कोचिंग एकेडमी में हर वीक एक टेस्ट लेते हैं, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट समझता हूं मैं एज अ टीचर, एज अ डायरेक्टर ऑफ सक्सेस कोचिंग एकेडमी। हर वीक एक टेस्ट लेने से बच्चा क्या रहता है, और वो भी डेड टू ऑन संडे। हम लोग वीक डेज को वेस्ट नहीं करते, वीक डेज पर पढ़ाई रहती है, और संडे को कुछ भी हो जाए वीकली टेस्ट होगा या नहीं होगा। संडे वीकली टेस्ट मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा एक की पॉइंट है, हमारी कोचिंग का सबसे बड़ा की पॉइंट है, जिसकी वजह से फायदा क्या होता है? जिसकी वजह से फायदा ये होता है कि करीब बच्चा एग्जाम में बैठने से पहले 52 बार एग्जाम दे चुका होता है ना? ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल ज्यादा दिए हैं, उससे भी 52 तो मिनिमम है, इतना तो हो ही गया। इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि एग्जाम फियर बच्चों का खत्म हो जाए, और इससे टारगेट जो आप बोल रहे थे टारगेट बेस्ड स्टडी, वो अपने आप हो जाता है, वो अपना हो जाता है। तो ये तो डूज हो गए कि आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी चाहिए, टाइम बेस्ड स्टडी खत्म कर दो। अब ये बताओ कुछ डोंट्स कि ये चीज तो की तो दिक्कत ही होगी 10th में, ये तो बिल्कुल मत करना, जो आपने पर्टिकुलरली ध्यान में रख के सोचा है कि ये तो नहीं करूंगा मैं पूरे साल। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले एक रूम फिक्स करो कि इस रूम में मैं आऊंगा और कोई नहीं, सिंपल। उसके बाद उसमें से सारे जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सबको दूर कर दो। जितने भी आपके पास नोट्स स्टडी एक तरफ करो, उसके बाद उसमें से फिक्स करो कि अच्छा ये टारगेट है, अब यहाँ पे पढ़ो। देखो बहुत अच्छी चीज एक पॉइंट उठाया है भूमि ने, जो मैं भी बिलीव करता हूँ कि आपका स्टडी का प्लेस फिक्स होना चाहिए। बच्चों में एक इस लेवल पर एक बचपना ये होता है कि दिन में एक रूम में पढ़ रहे हैं, शाम को हॉल में पढ़ रहे हैं, दोपहर को रिलेटिव्स के बीच में पढ़ रहे हैं, तो उससे आपकी इफेक्टिव स्टडी खत्म हो जाती है। आप कम पढ़ो, बट जब पढ़ रहे हो तब अकेले पढ़ो, आपके अलावा और कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए, और वो भी सेम प्लेस होनी चाहिए आपके हिसाब से। मतलब 10th तक यदि कोई स्टूडेंट है, उसको ये सोच रहा है इस पर्टिकुलर रूम में आज पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो आपको पूरे साल वहीं पर ही बैठना है। उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता है मेंटल लेवल पर, आपको पता है कि इस रूम में मैं आया हूँ या आई हूँ, तो यानी सिर्फ पढ़ने के लिए आया। मैंने पर्टिकुलरली आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल रेकमेंड किया, ये चीज ध्यान रखना कि कई बार हमने देखा है बच्चों के 10th के बच्चों में मिथ्स रहते हैं कि 10th में पास होना है तो ये पर्टिकुलर पासबुक आ गई, इससे भी पढ़ लो, लास्ट में टेक्स्ट बुक आ गई, वो भी कर लो। चलो वो करनी चाहिए, मतलब 4 बुक्स आ गई, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा ये बुक से पढ़ना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चंस पिकअप होने वाले हैं। तो क्या ये मिथ सही है कि जितनी बुक्स आए जितनी ज्यादा बुक से पढ़ेंगे उतना बेटर है? नहीं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आएगा तो एनसीईआरटी से, जो आपकी बुक है बहुत अच्छा एक पॉइंट जो भूमि ने उठाया, जिससे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी को अपना माई बाप समझना चाहिए 10th में। वो कम से कम मैंने यहाँ पर क्लास 10th के स्टूडेंट्स को 4 to 5 टाइम्स हमने यहाँ पर किया है, और भूमि जैसी बच्ची से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसने भी लगभग 4 to 5 टाइम्स घर पे किया। तो एनसीईआरटी बुक्स को 10 बार कर लेना इज मोर देन सफिशिएंट, यस और नो? और उसके बाद में हाँ आपको हेल्प चाहिए तो आप डेस्क वर्क जो आती हैं, हमारे जो पासबुक्स आती हैं, उनसे आप एक्स्ट्रा मेहनत जरूर कर सकते हो, बट आप उसको प्रायोरिटी कभी भी नहीं दे सकते। प्रायोरिटी हमेशा क्या रहेगी? एनसीईआरटी की द्वारा जो बुक्स रेकमेंड की गई हैं वो बुक्स एकदम प्रायोरिटी के साथ पढ़ना जरूरी है, और उससे ही आप पढ़े थे क्या उससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल रहे? एक्चुअली में मिले थे।
उसके बाद जो डेस्क बुक बोलते हैं कि बच्चों की डेस्क बुक करनी चाहिए, एक्चुअली वो आपको एक हो जाता है कि मॉडल पेपर टाइप है कि वो आपको एग्जामिनेशन कैसे आएगा, किस टाइप वो से आएगा, पैटर्न आपको रूबरू करा देता है पैटर्न से कि आप यूज्ड टू हो जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने वाले हो, अटेम्प्ट करने वाले हो। तो यानी आपके हिसाब से पूरे साल बच्चे को पूरा फोकस एनसीईआरटी पे रखना चाहिए। एक्चुअली अगर उसे क्या लगे कई लैंग्वेज में हो जाए दिक्कत की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने चाहिए, तो फिर वो एक एक्स्ट्रा होता है कि कोई साइट से हो जाए या कोई पासबुक हो जाए, वो लैंग्वेज पे बेस्ड करते हैं कि हमारी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि 90% इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी को दो और 10% आप एक्स्ट्रा कर लो तो सही रहेगा, इनफ रहेगा। सही है। उसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन जो आपसे हम पूछना चाहेंगे वो ये है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे को फ्रॉम डे 1 सीरियस लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट उनके मार्क्स खराब कर सकता है या फिर बहुत अच्छे कर सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा मैथ्स को माना गया। बिल्कुल मैं यही बताना चाह रहा था कि भूमि ने मैथ्स में 100 on 100 स्कोर किया है, जो कि अपने आप में एक काबिलियत तारीफ बात है। 100 on 100 स्कोर करना इज अ वेरी बिग थिंग, यानी जितना भी ये लिख के आई है सब कुछ सही है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो 100 नंबर मैथ्स में लाने की टिप्स बता दीजिए आप, क्या किया आपने मैथ्स में? दीपक सर से पढ़े वो तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, बेस मजबूत करो अपना कि आगे अगर कोई इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए टाइप वाइज डिवाइड कर दो। जैसे सर ने हमें नोट्स बनवाए थे, उसमें सर ने क्या किया कि एनसीईआरटी को डिवाइड कर दिया टाइप में कि टाइप ए में आएगा, टाइप बी में आएगा, टाइप सी में आएगा। तो क्या टाइप आ जाएगी तो फिर उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से मैंने एनसीईआरटी को भी इतना कंसाइज कर दिया था कि आप एनसीईआरटी का पूरा मैटर विद इन 5 to 10 क्वेश्चंस, एक चैप्टर के 5-10 क्वेश्चन करने पर लास्ट में जाकर आप एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर कर लेते। बिल्कुल। तो जो भूमि बताना चाह रही है मैथ्स में, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, वो ये है कि जितना भी एनसीईआरटी का मैटर है हमने उसको कंसाइज कर देगा। अगर एनसीईआरटी में एक टाइप के 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर नोट बना लिया, और नोट बनाने के बाद में रिवीजन में हमने एनसीईआरटी को साइडलाइन करके एक हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का एक स्मॉल बुकलेट यूज कर लिया, जो कि हमारा सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स थे, और जिसका यूज करके आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो। आप मेरे ख्याल से पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते थे थियोरेटिकल पार्ट में हर सब्जेक्ट में लगभग विद इन 3 to 4 आवर्स एक्चुअली में कर सकते थे, और वो नोट्स भी उस बेस पे था कि हम कर सकते हैं। टाइप्स में भी था। उससे पहले लास्ट में जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम में हॉलीडेज थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले एनसीईआरटी, फिर बीच में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और लास्ट में वापस 2-3 बार एनसीईआरटी। 2-3 बार एनसीईआरटी, वो भी 1-2 दिन में हो जाती थी एक्चुअली, क्योंकि हमने उसको इतना कंसाइज कर दिया कि अब तो लगता था अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे, इसका आंसर तक हमें हो गया था कि ऐसे माइंड में फिक्स हो गया था इसका आंसर यही आएगा, और वो रिजल्ट आपको मिला भी सही। सो ये थी भूमि बोथरा की कहानी, जो कि अपने आप में इंस्पिरेशनल है। मैथ्स में 100 on 100 स्कोर करना, 99.50% स्कोर करना बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लास्ट चीज भूमि आप ये बता दो कि आप क्या अभी तक क्लैरिटी बना चुके हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, या अभी आप और टाइम लेंगे? टाइम तो एक्चुअली वो पूरा फ्यूचर डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है क्या नहीं। अभी और टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम तो लेंगे एक्चुअली माइंड में, या तो कॉमर्स मैथ्स या साइंस मैथ्स। हाँ, मैथ्स तो लेनी है, मैथ्स तो फिक्स है, वो तो लेनी है। ठीक है। थैंक यू सो मच भूमि फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आप भी ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए और ऐसे ही इंस्पायर होते रहिए इतने इंस्पिरेशनल बच्चों से। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।